गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने कथा क्रमस्य संयोजनम पढ़ा था। कथा क्रमस्य संयोजनम, ठीक है, वो अपना पूरा हो चुका है। उसके अभ्यास प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा और वो आपको करने हैं। अब अपना आज ही नया टॉपिक है प्रथम पाठ जय सुर भारती। प्रथम पाठ है जय सुर भारती, यानी कि सरस्वती देवी की जय हो। कवि का नाम डॉक्टर हीरामाचार्य है, यानी कि कवि का नाम है डॉक्टर हीरामाचार्य, ठीक है। तो इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। पाठ परिचय देखेंगे अपन। पाठ परिचय, यह है वाणी सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हीरामाचार्य द्वारा रचा गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में 1966 में इन्होंने ये रचित गीत बसंत बहार राग में निबंध मधुछंदा नामक ग्रंथ से संकलित है, ठीक है ना। यानी कि हमारे डॉक्टर हीरामाचार्य ने इस पाठ को लिखा है और मधुछंदा नामक ग्रंथ से संकलित है। हमारा प्रश्न बनता है कि जय सुर भारती पाठ किसने लिखा है, तो अपन कवि का नाम लिखेंगे डॉक्टर हीरामाचार्य। और अगर ये पूछ लिया जाए डॉक्टर हीरामाचार्य ने कौन सा पाठ लिखा है, तो जय सुर भारती। ये प्रश्न 2019 के बोर्ड के पेपर में भी आया है और ये आता है एक साल छोड़ के एक साल, तो ध्यान रखें। फिर किस ग्रंथ से आया है, तो किस ग्रंथ से ये चैप्टर लिया गया है, तो ये ध्यान रखें मधुछंदा नामक ग्रंथ से ये चैप्टर लिया गया है। ये ध्यान रखना, ये मधुछंदा दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणमो प्रणामामः नाद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। यानी कि ये जो ऐसा श्लोक है, आपको बोर्ड में श्लोक का सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। वो 5 नंबर का होता है। 1 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का अनुवाद। अगर सप्रसंग हिंदी अनुवाद बोर्ड में नहीं पूछते हैं, ओनली अनुवाद पूछते हैं, तो वो 5 नंबर का हिंदी अनुवाद होगा। तो आपको इसका श्लोक का अनुवाद मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। अगर आप श्लोक का अनुवाद समझ गए, क्योंकि बोर्ड में 4 नंबर की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या आती है और 5 नंबर का सप्रसंग हिंदी अनुवाद आता है। तो अगर आप श्लोक का हिंदी अनुवाद सीख गए आ गया आपको, तो आप संस्कृत में प्रसंग बना सकते हैं, हिंदी से संस्कृत व्याख्या भी कर सकते हैं। हिंदी अगर अनुवाद आ रहा है तो आप हिंदी अनुवाद को ट्रांसलेट संस्कृत में कर दीजिए, वही व्याख्या कहलाती है, ठीक है। बड़ा चढ़ा के लिखना, यानी कि आप अनुवाद जो कर रहे हो उसी को संस्कृत बना लो, संस्कृत बनानी आनी चाहिए, तो वो व्याख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो व्याख्या का क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का, ठीक है, और हिंदी अनुवाद आता है 5 नंबर का। लेकिन आज के टॉपिक में आपको केवल हिंदी अनुवाद समझा रहा हूँ प्रसंग सहित, वो आपको समझना है और उसी तरह से कॉपी में फिर आपको स्वयं को इन श्लोकों का अनुवाद करना है। तो कॉपी में कैसे करना है, जैसे पहला श्लोक है जय जय हे डैश डैश करना है, गच्छाम लिखना है, फिर आपको प्रसंग हेडिंग डालनी है, फिर प्रसंग हिंदी में लिखना है। क्या लिखना है प्रसंग? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। इसके कवि डॉक्टर हीरामाचार्य हैं। इस तरह से आपको प्रसंग लिखना है। वापस मैं बोल देता हूँ, आपको प्रसंग खुद को लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती नामक पाठ से उद्धृत है। इसके कवि डॉक्टर हीरामाचार्य हैं। ये प्रसंग सभी श्लोकों का हो जाएगा। बार बार फिर सभी श्लोकों में नहीं लिखना है आपको, ठीक है, इसी में ही करना है काम। फिर जैसे देखिए पहला श्लोक है, अब इसका अनुवाद क्या है, जय जय हे भगवती सुर भारती। तो आप श्लोकों का अनुवाद तभी कर पाओगे जब आपको अन्वय का ज्ञान है। अगर आपको अन्वय आता है तो आप करेक्ट हिंदी अनुवाद कर पाएंगे, ठीक है। अगर अन्वय नहीं आ रहा है तो आप हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप अच्छी तरह ध्यान देंगे। हे भगवती सुर भारती, ये अपन पहले लेंगे, हे भगवती सुर भारती, हे देवी सरस्वती, फिर बाद में जय जय आ रहा है तो जय जय पीछे हो जाएगा, जिसका अनुवाद होगा आपकी जय हो। फिर आएगी तव चरणमो प्रणमामः, ये इसके बाद में अन्वय होगा तव चरणमो प्रणमामः, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद में लाइन आएगी नाद ब्रह्मयी, ठीक है, सब ब्रह्म से युक्त वागीश्वरी की जय हो, यानी कि ये जय पीछे चला जाएगा। सब ब्रह्म से युक्त वागीश्वरी की जय हो। वागीश्वरी का अर्थ है सरस्वती, यानी कि वाक की, वाणी की देवी सरस्वती की जय हो, या वागीश्वरी की जय हो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। हम आपकी शरण में जाते हैं, ठीक है, हम आपकी शरण में जाते हैं। शरणम ते गच्छाम, हम आपकी शरण में जाते हैं, ठीक है। तो ते शरणम गच्छाम, हम आपकी शरण में
जाते हैं। ये इसका अनुवाद है। वापस एक बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। हे देवी सरस्वती, आपकी जय हो, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मई जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्मई जय वागीश्वरी, यानी शब्द ब्रह्म से युक्त वागीश्वरी की जय हो, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। ये पहले का अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरसा मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा श्लोक है, सेकंड श्लोक है। तो अब देखिए, इसमें आपको प्रश्न नहीं लिखना है बार बार, प्रश्न मैंने एक बार ही बोल दिया तो एक बार ही वो लिखना है। अनुवाद इस तरह से हो जाएगा, फिर दूसरे का भी अनुवाद इस तरह से, जैसे मैं अभी समझाऊंगा उसी तरह से आपको सेकंड का अनुवाद लिखना है। तुम शरण देने वाली हो, त्वमसि शरण्या, तुम शरण देने वाली हो, त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, जिसके देवों मुनियों द्वारा चरण पूजे जाते हों, जिसके देवों और मुनियों द्वारा चरण पूजे जाते हों। नौ रसों से माधुर्यमयी, नौ रसों से मधुर, कविता के माध्यम से स्पष्ट होने वाली, कविता के माध्यम से मुखरित, ठीक है। सुंदर मुस्कुराने वाली, रुचि स्मित, यानी रुचि यानी सुंदर, स्मित यानी मुस्कुराने वाली, ठीक है, या जिसकी मुस्कान सुंदर हो और जो सुंदर आभूषण पहने हो या सुंदर आभूषण पहनने वाली हो, ऐसी सुर भारती की जय हो या ऐसी सरस्वती की जय हो। कवि कह रहे हैं कि ऐसी सरस्वती की जय हो। समझ आ गया होगा, ठीक है। वापस एक बार मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। त्वमसि शरण्या, तुम शरण देने वाली हो, ये जो असी आ रहा है ना, ये आपके पीछे आ जाएगा यहाँ पे। त्वम शरण्या असी, ये अन्वय हो गया। त्वम प्लस असी, यहाँ पर अनुस्वार संधि बन रही तो असी पीछे आ जाएगा। तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में धन्य यानी श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, जिसके चरण देवों और मुनियों द्वारा पूजे जाते हों या पूजे गए हों। नव रस मधुरा, नव रसों से माधुर्यमयी या नव रसों से मधुर, कविता के माध्यम से स्पष्ट होने वाली या मुखरित, ठीक है। स्मित रुचि, सुंदर मुस्कुराने वाली और सुंदर आभूषण पहनने वाली, कवि के अनुसार ऐसी सुर भारती की जय हो, ऐसी सरस्वती की जय हो, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सप्रसंग अनुवाद इस वीडियो में करना। बाकी के जो 2 श्लोक हैं, इस चैप्टर में टोटल 4 श्लोक हैं, बाकी के 2 श्लोक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा और भेज दूंगा।